नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपर्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपर्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपर्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शास्त्र नायक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। 5 अणुव्रतों में जो हमने पढ़े 5 अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। तो इनका अपन ने एकदम एक छोटा सा रूप तो समझ लिया था कि अपन जानबूझकर संकल्प करके किसी भी पंचेंद्रिय या चतुरेंद्रिय या त्रिंद्रिय या द्विंद्रिय जीव का घात नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। और फिर सत्यानुव्रत में ये था, और वो मन से भी, वचन से भी, काय से भी, तीनों प्रकार से। दूसरों से भी नहीं कराएंगे, कोई कर रहा है तो उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और खुद भी नहीं करेंगे। तो इसको अणुव्रत कहते हैं, अहिंसा अणुव्रत। फिर सत्यानुव्रत में क्या होता है कि बड़ा झूठ नहीं बोलना है और किसी से बुलवाना भी नहीं है। ये एकदम ध्यान में रखने की बात है। अगर कोई लिख रहा हो तो लिख भी सकते हो। बड़ा झूठ नहीं बोलना, किसी से बुलवाना भी नहीं है और ऐसा सच भी नहीं बोलना है जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए। जैसे कोई शिकारी लोग कहीं जा रहे हैं, आपसे पूछते हैं कि यहाँ कबूतर कहाँ मिलेंगे, ज़्यादा कबूतर कहाँ होते हैं,
तो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के नहीं बताना कि उस चौराहे के पास ज़्यादा कबूतर मिलते हैं, क्योंकि ऐसे सच बोलने से वो जाकर के वहाँ पर शिकार करेंगे और उन कबूतरों की जान खतरे में आ जाएगी। तो ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे किसी को संकट आ जाए। फिर अचौर्य व्रत में ऐसा रहता है कि गिरी हुई, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई जो किसी अन्य की वस्तु है, किसी दूसरे की चीज़ है, मान लो कोई पेन भूल गया या फिर कोई अपनी और कोई चीज़ भूल गया, चश्मा भूल गया, तो चश्मा क्या है कि सबके काम नहीं आता, इसलिए लोग उसकी चोरी कम करते हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो लोग ले लेते हैं, ऐसे देखते हैं आसपास सीसीटीवी तो नहीं है, और उसके बाद फिर वहाँ से अपना काम करके 9-2-11 हो जाता है। 3-13 करके 9-2-11 हो जाता है। 3-13 का मतलब होता है चोरी करना, और 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। तो 3-13 करके 9-2-11 हो जाता है। तो ये काम, ये छोड़ने की बातें हैं कि हम क्यों बिना हक की वस्तु को हम क्यों अपनाएं। हम इतने गिरे हुए थोड़ी हैं कि जो चीज़ हमारे हक की नहीं है उसको हम इस तरह से चोरी से हड़प लें। हमारा भाग्य जब साथ देगा, हमारा पुरुषार्थ जब साथ देगा, तब हम उसको प्राप्त करेंगे। अपने पुरुषार्थ की रूखी रोटी भी सुखदायी होती है, और चुराई हुई मलाई पुड़ी भी दुखदायी होती है। उससे चैन की नींद नहीं प्राप्त होती। दूसरों की कमाई हम क्यों खाएं? चोरी की बात है। और वो दे भी नहीं सकता किसी को। जैसे मान लो आपको नोट मिल गया और वहीं आसपास कोई भिखारी घूम रहा है, तो आप दानवीर बन करके वो किसी का पड़ा हुआ नोट उस भिखारी को नहीं दे सकते। वो भी निषिद्ध है, शास्त्र में मना है कि आप उसका दान भी नहीं कर सकते। वो आपकी चीज़ है ही नहीं। दान की परिभाषा है कि अपनी चीज़ जब अपन किसी को देते हैं उसमें अपना भी भला हो, उसका भी भला हो। अपना भला क्या होता है कि अपना लोभ दूर हो जाता है। कोई चीज़ अपन दान देते हैं तो अपना लोभ छूट जाता है। लोभ होगा तो दान नहीं दे सकते। तो ये स्थिति होती है। फिर ब्रह्मचर्य व्रत में क्या होता है कि एक तो इसमें आचार्य शांति सागर महाराज श्री के समय एक चर्चा चली थी, खानदान और खान पान की शुद्धि रखो। तो अब उसका अर्थ क्या था? तो ज्ञानमती माता जी ने बताया था कि खानदान की शुद्धि ऐसी है कि आचार्य अरहत बलि के समय से, बल्कि उससे भी पहले, जब 10 पूर्वधारी रिद्धिधारी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे, तब उन्होंने जैन धर्मावलंबियों को गांवों के नाम से जातियों में वर्गीकृत किया था। खंडेला गांव से खंडेलवाल ये नाम हो गया था। तो ऐसे अलग अलग स्थान के उन्होंने मतलब गांव आदि को लेकर के इस समूह को विभाजित किया था उन्होंने। और फिर उनका ये कहना था कि अब जो भेद हो गए हैं, धर्म आत्मा की चीज़ है, तो इसलिए आप धर्म की आड़ में ये जो सांसारिक संबंध है इनको नहीं जोड़ सकते। सांसारिक संबंध जिस मर्यादा में जो आपका समूह है उसमें रखिए, तो उसकी शुद्धि रहेगी। अगर शुरू से सब लोग सुधारवादी होते और सब लोग ये बोलते कि भाई मानव मानव एक है, अरे एक है बोलने की बात है। अभी कुछ ऐसे मानव हैं जिनको देखकर आप देखना पसंद नहीं करोगे, वह कहाँ चली गई एकता आपकी? तो वो बात नहीं है। आचार्यों का कहना ये था कि देखो, ये
सांसारिक वस्तु है। विवाह और संतान परंपरा आदि ये सांसारिक कार्य है। तो सांसारिक मर्यादा के लिए आपको समूह का उल्लंघन नहीं करना है। रही बात धर्म की, तो धर्म सार्वभौमिक है। तो आप धार्मिक, वो आत्मिक होता है। धर्म जो होता है वो शारीरिक नहीं होता है। धर्म का संबंध आत्मा से होता है। इसलिए आप धर्म जो है सबके प्रति वात्सल्य रखो, धार्मिक वात्सल्य। पर वात्सल्य का अर्थ ये नहीं कि आप शारीरिक संबंध के उसमें आप भटक जाओ, उसकी एक सीमा है। तो इस तरह से उन्होंने जाति संकर भीरु भी, ऐसा एक श्लोक है उसमें नीति सार में, कि उनको ये डर था कि कहीं जातियों का मिश्रण हो गया तो फिर दीक्षा वर्जित हो जाएगी। मिश्र जाति वालों की दीक्षा महापुराण आदि कई ग्रंथों में वर्जित है कि नहीं, उनको दीक्षा नहीं दे सकते। और फिर अब कोई कहेगा कि भाई ये तो कैसा धर्म है, मतलब ये तो फिर वही पुरानी ज़माने वाली बात आ गई, जातिवाद आ गई। तो ऐसा नहीं है। ये आदिनाथ भगवान ने कर्म भूमि में ये नियम बताए थे। ये कोई ऐसे कोई मंद बुद्धि के द्वारा किए गए आविष्कार नहीं है। ये भगवान ने विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को अपने अवधिक ज्ञान से जानकर भरत क्षेत्र में यहाँ के लोगों को बताया था कि इसका ध्यान रखना। और महापुराण में लिखा है कि उस काल में वर्ण संकर भी नहीं थे, जाति संकर भी नहीं थे। आज तो वर्ण संकर और जाति संकर शब्द के अर्थ भी नहीं पता किसी को। वो सब लोग ये समझते हैं कि जैन का अजैन में विवाह हो गया तो फिर उसमें कुछ वो हो गई, थोड़ी सी मतलब सीमा का उल्लंघन हो गया। लेकिन ये सारी बातें हैं। तो इसमें ऐसा है कि केवल एक राग के कारण मनुष्य संबंध स्थापित करना चाहता है। उसको कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो सोचता है कि इसको मैं अपना जीवन साथी बना लूँ। तो ये बचपन से सिखाने की बात है कि ऐसी छूट नहीं है यहाँ पर। ये फिल्मों में हो सकती है ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर शास्त्रों की जो मर्यादा है, जिनवाणी में ऐसी छूट नहीं है कि आप कुछ भी जो मन में मर्जी आए वैसा कर लो कुछ भी। यहाँ पर ये बताया कि आपको इतनी अगर सब मिश्रण शुरू से हो जाता तो फिर आज कोई नाम ही नहीं रहता ना। परवार, खंडेलवाल, पोरवाल, ये सब कहाँ बचते कोई। अगर सारे के सारे मिश्रण को प्राप्त हो जाते तो फिर कुछ नहीं बचता। अभी अपने को जो नाम सुनने मिल रहे हैं, कौन से नाम सुनने मिल रहे हैं? एक हुम्मड़ नाम सुनने मिलता है, एक वहाँ दक्षिण में चतुर्थ जैन और पंचम जैन नाम सुनने मिलता है। फिर इधर एमपी साइड में परवाल, गोलापुरब, गोलालारे और हाँ ऐसे बहुत सारे नाम सुनने मिलते हैं। और इधर लमेशु नाम वाराणसी में सुनने मिलता है। ये सब क्या है? क्या ये कोई कपोल कल्पित व्यवस्थाएं थी? नहीं, इनकी रक्षा के लिए अपने पूर्वजों ने शताब्दियों से और सहस्राब्दियों से मर्यादा को कायम रखा। और जाति शब्द का अर्थ क्या है? जन्म। आप 24 ठाना में देखिए, 84 लाख योनियों को जाति कहा गया है। तो फिर वो जो मिश्रण होता है उसका निषेध है। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में ऐसा है कि अपनी विवाहित स्त्री अथवा अपने विवाहित अपने जो पति हैं उनके अलावा किसी के प्रति हम उस प्रकार का भाव नहीं कर सकते। अब व्यसनों की बात अलग होती है। व्यसनों में तो ऐसा है कि मनोरंजन करने के हिसाब से वो कुछ भी करते रहते हैं लोग, और नशा करने वालों को तो होश रहता ही नहीं है। फिर वो क्या क्या कर डालते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है।
तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में ये संकल्प होता है, विद्यार्थी जीवन तक ब्रह्मचर्य, एक पहला। फिर दूसरा, वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशनशिप्स नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना। फिर व्यसन का त्याग करना है। अणुव्रत से पहले व्यसन का त्याग। अब व्यसन में दो व्यसन ऐसे हैं जो कुशील से संबंध रखने वाले हैं, तो उन व्यसनों का त्याग करना होगा आपको। एक परस्त्री का व्यसन है, एक दूसरा जो वित्त स्त्री बोलते हैं जिसको, उसका त्याग करना होगा। तो इस तरह ये ब्रह्मचर्य की बात हुई। न तो परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेरियत। जो पर स्त्रियों से लेन देन नहीं रखते, उनसे हंसी मजाक आदि नहीं करते और उनसे कोई भी रागपूर्ण संबंध नहीं रखते, वो ब्रह्मचर्य अणुव्रती होते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं? पाप भीते, लोग के डर से नहीं, पाप के डर से। क्योंकि मन है, कब फिसल जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उस पाप के डर से वो उस प्रकार का कोई भी गलत संबंध नहीं रखते। तो इस तरह ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। फिर परिग्रह परिमाण में 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। एक तो अपना क्षेत्र का अर्थ होता है अपनी जमीन, भूमि। वो आपकी भूमि होगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी में आएगी, तो उसकी एक लिमिट रखनी होती है। अणुव्रत में एक सीमा बनाते हैं। फिर दूसरा है वास्तु। वास्तु का अर्थ है ये भवन। ध्यान हमारा वहाँ जा रहा बार बार। विलंब से आने वाले यदि शांति बनाए रखे तो अधिक उत्तम है। तो वास्तु की भी एक सीमा रखना। दुकान है, मकान है और कोई आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा गोदाम वगैरह कुछ भी हो, तो एक लिमिट कर ली कि उतना रखेंगे बस, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। वो चाहे कितनी भी सीमा हो आपकी, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी संभावना हो, उतना सब आप रख सकते हैं उसको सीमा। जैसे चक्रवर्ती भरत परिग्रह परिमाण अणुव्रती थे, आपको पता है। तो क्या परिग्रह का परिमाण था उनका? वो 6 खंड के स्वामी थे, फिर भी उनका संकल्प था इससे अधिक नहीं रखेंगे। तो संकल्प आ गया ना। संकल्प नहीं रखने से क्या होता है? तृष्णा फैलती है। तृष्णा जो है पूरे विश्व तक फैल जाती है। छह खंड के बाहर जाने में तृष्णा को कुछ नहीं रखा हो तो फट से चली जाएगी बाहर। 6 खंड से बाहर समुद्र में भी जितने द्वीप आदि हैं वो सब भी मेरे कब्जे में हो जाए, ये सारी बातें आएंगी। तो क्षेत्र वास्तु दो परिग्रह हो गए। फिर तीसरा है हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य और सुवर्ण। हिरण्य यानी करेंसी बोलते हैं उसको, जो चालू राशि है जिससे ये व्यवहार चलता है, लेन देन का, खरीदी बिक्री का व्यवहार जिससे चलता है उसको हिरण्य कहते हैं। और सुवर्ण का अर्थ गोल्ड होता है, तो उसकी भी एक सीमा रखना। फिर धन धान्य। अब धन के अंतर्गत यहाँ पर जो पशुधन आदि है उसको धन की श्रेणी में रखा है। गोधन, गजधन, अश्वधन, इनको धन की श्रेणी में रखा है। और धान्य में अनेक प्रकार के धान्य हैं।
18 धान्यों के तो नाम उपलब्ध होते हैं, फिर उसके बाद आदि लिखा हुआ है। तो उन धान्यों में भी राजगीर के दाने हैं कि राजगीर हम इतना रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। चावल इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। गेहूँ इतना रखेंगे, ज्वार इतना रखेंगे, बाजरा इतना रखेंगे, जवा इतना रखेंगे। सारे अनाजों का, और फिर मेथी आदि और भी जो वस्तुएं होती हैं उन सब का तेल वगैरह, इनका परिमाण कर लिया कि इतना रखेंगे, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये धन धान्य का परिमाण हुआ। फिर दासी दास, नौकरानी और नौकर, इनकी भी एक सीमा रखेंगे। उनके वेतन देने की सीमा नहीं। तो आप कहोगे मैंने परिग्रह परिमाण में उसको इतने वेतन देने का संकल्प कर रखा है, ऐसा नहीं। किसी निर्धन का शोषण नहीं करना। अपन ने एक वाक्य सुना था उस दिन, शोषण और पोषण वाला। क्या था वो वाक्य? हाँ, वो क्या है? मानवीय, अमानवीय है, अमानवीय बर्ताव है, ठीक है। तो दासीदास हो गए। फिर कुप्य और भांड। कुप्य का अर्थ होता है घर की सजावट वाली वस्तुएं और फिर अपने वस्त्र आदि, और बर्तन, उसको भांड कहते हैं। बर्तन, अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, सब आप तो ज़्यादा ही जानते हैं हमसे। तो उनकी भी एक सीमा रखना। कितने बर्तन होते हैं ऐसे अंदर, जो वो क्लोजेट जिसको बोलते हैं ना, बाहर वालों को दिखेगा नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर सब तैयार होता है। उसकी एक लिमिट बना लेना। ऐसे ही वस्त्रों का भी रहता है। कई कुछ ऐसे वस्त्र भी है जो 3 साल से नहीं पहने, लेकिन रखे हैं, और जब भी कभी उसकी याद आ जाए तो अंदर एक ऐसा सुकून महसूस होता है कि मेरे पास इसका नाम परिग्रह। यानी उधर लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, जिनको ढांकने के लिए कपड़े नहीं है, और इधर आप उससे अपनी आवश्यकता से अधिक रख करके उनको वंचित कर रहे हैं। परिग्रह बहुत भारी पाप है। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुष्य। अधिक आरंभ और परिग्रह, आरंभ यानी कमाई और परिग्रह यानी संचय। तो अधिक कमाई और अधिक संचय अधोगति का कारण है। तो ये 5 अणुव्रत थे, इनकी बात चली थी। अब श्रावक धर्म में अपन ने कई बातें समझ ली, कुछ खान पान की बातें समझी। आज थोड़ी खानदान वाली बात आ गई कि खानदान की पवित्रता को बरकरार रखना है। और फिर खान पान के बारे में हमने बच्चों के लिए बताया था कि स्कूल में ये जो शेयरिंग वाली बात है, ऑफिस में भी उससे थोड़ा सा बचना। और अपनी एक पर्सनालिटी और अपनी डिग्निटी, ये अपने व्यक्तित्व से आती है। ऐसा नहीं कि आप क्या कहता है कि जो ऑनर और रिस्पेक्ट है, दे आर नॉट कमांडेड, दे आर नॉट डिमांडेड, दे आर कमांडेड। मांगने से आपको सम्मान नहीं मिलता, आप सम्माननीय बन जाओ तो दुनिया सम्मान करती है। तो आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि कोई खान पान को लेकर या खानदान को लेकर सीमा का उल्लंघन आपके सामने ना कर सके। और ये संभव है, असंभव नहीं है। और इसका हमने अनुभव तब किया जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे। वहाँ हर चीज़ होती थी, लेकिन जब सबको ये जानकारी थी
कि ये नहीं करेंगे वो चीज़, तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो 6-7 बार बोल सकते हैं, 10-20 बार बोल सकते हैं, लेकिन अपन 21 बार मना कर सकते हैं। नहीं आ रहा है समझ में? और फिर बड़े विनय के साथ मना कर सकते हैं, ऐसे करके भी मना कर सकते हैं, उसमें क्या नुकसान है? अपन जिनेंद्र भगवान के आदेश को ही नमस्कार कर रहे हैं। भले उनके सामने आप हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन वो हाथ आपने वहाँ जोड़ा है कि भगवान ने कहा था कि अगर मानव भाव मिला है तो फिर फिसल मत जाना, संभल कर चलना। यहाँ से फिसले तो बहुत दूर दूर तक के पतन होता है, क्योंकि मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहाँ से 84 लाख योनियों के द्वार खुले हैं और किसी गति में नहीं है। इवन अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव मर करके मनुष्य नहीं बन सकते, मनुष्य मर करके सब कुछ बन सकते हैं। तो इसलिए इतना व्यवहार निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गति बर्बाद कर दो, ऐसा व्यवहार नहीं निभाया जाता। आपको अपने संकल्पों पर थोड़ा दृढ़ रहना होगा। और आप देखिए ना, लोक में सभी लोग कुछ न कुछ तो मर्यादा रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब लोग सब कुछ करने लग जाते हैं, नहीं करते। उनके यहाँ जो वर्जित है वो नहीं करते, तो फिर अपने यहाँ जो वर्जित है वो अपन क्यों करें? और मॉडर्न बनने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने खान पान और खानदान से नीचे आ जाओ। वो 4-6 साल में होश ठिकाने आ जाते हैं कि हम क्या मॉडर्न बने थे, हम तो बैकवर्ड बन गए। हम समझ रहे थे कि हम मॉडर्न बने, लेकिन ये तो उल्टा काम हो गया। थोड़े ही समय में होश आ जाता है, वो तो पक्की बात है ना। देखो, शराबी को भी जब तक नशा होता है तब तक वो एक गुरूर आ जाता है उसके अंदर, वो किसी से भी कुछ भी बोलता है, पुलिस वाले से भी ऐसे करके बात करता है। फिर अगर ऐसे वो पुलिस वाला ऐसे देखे और डंडा ऐसे करे, नहीं आज सब आपसे कुछ नहीं बोल करके निकल जाता है वो नाटक करते हुए। तो ये कर्मों का बड़ा विचित्र संयोग है। आपको ये कितने भाग्य से ये सारी चीज़ें मिली है ये बाद में पता चलेगा। एक फॉरेन कंट्री से कोई बहन आई थी, कुछ नाम था उनका, विदेशी नाम था, लेकिन यहाँ आकर के वो उन्होंने भारतीय नाम रखा, निवेदिता, साध्वी निवेदिता नाम रखा उन्होंने अपना। उनके गुरु के सानिध्य में जो भी किया उन्होंने, और उन्होंने भारतवासी बहनों को जो संदेश दिया है, हम ढूंढ के अगर हमारे पास मिल जाएगा ना तो हम आपको दे देंगे। उन्होंने ये कहा कि आप पश्चिमी होड़ से बचो, हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ क्यों भटक रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है। जाने के बाद पता चलेगा कि कुछ नहीं है। हर नई चीज़ मन को लुभाती है, वास्तव में कुछ होता नहीं। व्यसनों के चक्कर में कितनों की जाने गई हैं। जवानी की लत बुढ़ापे में रुलाती है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो बुढ़ापे तक जा भी नहीं पाते, जवानी में ही समाप्त हो जाता है। व्यसन कर करके ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि 40 साल की उम्र में वो 55 के दिखते हैं, नशा कर करके। फेफड़े खराब हो जाते हैं उनके, किडनीज खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, कितनी सारी चीज़ें, पूरे अवयव बेकार हो जाते हैं उनके। और तंबाकू खाने वालों के दांत देखना कभी, या डेंटिस्ट से पूछ लेना कि कैसे रहते हैं उनके दांत, फोटो दिखा देगा आपको, तो फिर देख लेना आप।
अब कभी क्या ये शुरू कैसे होता है ये सब? 19 वर्ष की उम्र के बाद जो लोग व्यसन शुरू करते हैं उनका इलाज हो जाता है, कईयों का इलाज हो जाता है। लेकिन 19 वर्ष से पहले जो व्यसनी बन जाते हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, वो छोड़ते ही नहीं। कैसे शुरू होता है? तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई अभी कभी सुख के दिन रहते हैं, कभी दुख के दिन रहते हैं, जीवन में तो ये क्रम चलता ही रहता है। मान लो कोई दुख के दिन आ गए या कोई कुटुंब में कोई टेंशन क्रिएट हो गया और कोई गाना वाना सुन लिया जिसमें किसी चीज़ की महिमा आपके गले उतर गई, उसको सुनकर अरे वाह क्या बात है, चलो ये काम, चलो एक आइडिया, एक रिलीफ का एक साधन मिल गया और गए काम से। पहले वो लोग फ्री में देते हैं आपको, उसके बाद वो बोलते हैं कि एक आध बार तुम भी पार्टी दिया करो। फिर ऐसा एक्सचेंज चलते फिर बाद में वो हालत ख़राब हो जाती है। पहले ग्लास में लेते हैं, फिर जिस दिन बॉटल शुरू हो जाती है तो बॉटल पीने वाले को पी जाती है। कहीं रेलवे स्टेशन पर हमने ऐसा एक बहुत बड़ा चित्र देखा था कि वो बॉटल से पी रहा है और बॉटल उसको पी रही है। यानी जिस दिन बॉटल पीना चालू हो जाता है तो उस दिन फिर वो समझ लो उसका ख़त्म हो जाता काम। वो ऐसा चित्र बनाया था, एक वो आर्टिस्ट ने बनाया था समझाने के लिए। आप सोच रहे हो कि वो बॉटल उसको पी रही है क्या? कांच की बॉटल नहीं पी रही उसको, लेकिन उसका जीवन पी रही है वो, उसकी लाइफ को वो पी जाती है, ऐसा। तो इन सब व्यसनों से बच के रहना। 7 व्यसनों की बात थी, 5 अणुव्रतों की बात हो गई, 7 व्यसनों में जुआ खेलना एक व्यसन है। जहाँ भी पैसे दांव पर लगाए जाते हैं वो जुआ एक उपलक्षण है उसका। ऐसा नहीं है कि आप वो चौसर रख करके ही जुआ खेलो। पैसे दांव पर लगाना भी एक प्रकार से जुआ है। एक दोहा बच्चे याद कर लें, जुआ खेलना मांस मद, जुआ खेलना मांस मद, वेश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, सातों व्यसन निवार। आप लिख लो ये, जुआ खेलना मांस मद, मद यानी मदिरा। जुआ खेलना पहला व्यसन है, दूसरा व्यसन है मांस, तीसरा है मद यानी शराब। जुआ खेलना मांस मद, फिर चौथा है वेश्या व्यसन, वेश्या व्यसन, फिर शिकार, 5वां शिकार। तो उसमें फिर अपन अगर शिकार नहीं कर रहे हैं तो शिकार से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का भी अपन प्रयोग न करें। जैसे व्हेल मछली का शिकार करके एम्बरगीज उसमें से निकाल करके एक परफ्यूम बनाई जाती है, एक खुशबू होती है। आप एम्बरगीज देखोगे तो मिल जाएगा। तो वो अपन मार्केट से न खरीदें। जो जानवरों के शिकार से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, कॉस्मेटिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, अब उसमें कई तरह की लिपस्टिक्स होती हैं, कई नेल पॉलिशेस होती हैं, कई प्रकार के और भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं जो जानवरों के शिकार से प्राप्त होते हैं। तो उसकी अपने को आवश्यकता नहीं है।
उसका भी त्याग करना है। अगर व्यसन का त्याग किया है तो फिर उसका भी त्याग करना है। अभी यहाँ पर एक बुक निकली थी, लिस्ट ऑफ ऑनर नाम की बुक, यहाँ पूना से प्रकाशित हुई थी। BWC नाम की एक संस्था है, उसने प्रकाशित की थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कौन सी चीज़ें यूज़ करने लायक नहीं है, पूरी लिस्ट थी उसमें। तो जुआ खेलना, मांस, मद, ये मांस, मदिरा और मधु, ये अष्टमूल गुणों में भी इसका त्याग था। लेकिन यहाँ पर व्यसन माने जिसके बिना रहा ना जाए उसको व्यसन कहते हैं। तो लत नहीं डालना है इसकी, और न ही उसका सेवन करना है, क्योंकि अष्टमूल गुण में वैसे ही मना कर दिया। तो ये व्यसनों के नाम बता रहे हैं अभी। जुआ खेलना, मांस, मद। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ये रिंग उस पर डाल दो तो तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे, और बस हो गया काम। पर आपको रिंग डालने के लिए इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आप पेमेंट करते हैं उतना और डालते हैं, नहीं डाला तो गया काम से। ये जुआ है। तो इस टाइप के कोई भी गेम्स नहीं करना है जिसमें पैसे को आप दांव पर लगा रहे हो। तो जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्याव्यसन, शिकार, फिर चोरी। चोरी का भी व्यसन होता है कई लोगों को। वो कहीं भी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो कुछ चम्मच या कुछ न कुछ उठा के ले आते हैं। कुछ लोग तो पन्नियाँ लेकर के जाते हैं और वहाँ से गुलाब जामुन भर के ले आते हैं। चोरी, फिर पर रमणी रमण, पराई स्त्री, पर स्त्री का व्यसन। तो इन व्यसनों का त्याग करना। अब वो स्त्रियों के लिए पर पुरुष हो जाएंगे वो। जुआ खेलना, मांस, मद, वेश्या व्यसन, शिकार, चोरी, पर रमणी रमण, सातो व्यसन निवार। तो इस तरह श्रावक धर्म के अंदर अपन ने धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आज सप्त व्यसन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। एक सप्त व्यसन चरित्र नाम का ग्रंथ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो फिर उसका डिजिटल वर्जन है यहाँ पर, वो आपको मिल सकता है कि कैसे एक एक व्यसन के कारण दुर्दशा हुई थी। जैसे जुआ के कारण युधिष्ठिर को 12 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा था, और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा था। फिर शराब के कारण द्वारिका नगरी जल गई थी। फिर एक एक व्यसन की कथा दी हुई है उसमें, और अच्छी व्यवस्थित सप्त व्यसन चरित्र नाम है उसका, और वो यहाँ पर हमारे पास तो उपलब्ध है, तो आप लोग ले सकते हैं। कोई अगर किसी के पास, अभी दे दें क्या? ये ज़रूर बच्चों को भी पढ़ाना। अब माता पिता अगर पढ़ो इसको तो फिर उनको सुनाना, क्योंकि इससे उसका भला होगा। आप अगर तर्क कुतर्क सिखाओगे तो उससे कुछ नहीं होना। ये जो घटनाएं सुनेंगे वो तो फिर जीवन भर ध्यान में रहेगा कि इसके कारण ऐसा हुआ था।
और साथ में आपको भी ध्यान रहेगा। सप्तव्यसन चरित्र अभी हमारे पास हिंदी वाला है, तो वो हम आपको दे देते हैं। कैसे देंगे लेकिन हम कोई एप्पल डिवाइस हो और उसमें अपन, हाँ ये आईफोन आया किसी का, तो हम दे देते हैं। तो चला गया एक जन के पास, आपके पास आ गया ना, तो आप सबसे शेयर कर दीजिए। और बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है, एकदम सुंदर, पढ़ने में आपको बहुत सरस लगेगा। तो श्रावक धर्म में अपन ने इतनी बातें सीखी। अब महावीर जयंती आ रही है ना? तो अपन ने एक दिन चर्चा की थी कि जयंती शब्द का अर्थ क्या होता है। जयन धातु में, जय धातु में, जी धातु में, जी धातु में क्षत्रि प्रत्यय करते हैं व्याकरण से, तो वो पुल्लिंग में जयन बनता है, नपुंसक लिंग में जयत बनता है, और स्त्रीलिंग में जयंती बनता है, दीर्घ ई। और वो विशेषण होता है किसी न किसी का। जयंती का अर्थ होता है जीतने वाली। अब क्या जीतने वाली, क्या? तो वो जो तिथि है वो तिथि विजयी तिथि है, जीतने वाली तिथि है। क्यों? क्योंकि उस तिथि पर विजेता ने जन्म लिया है। अपन वीर शासन जयंती बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये शब्द सुना है आपने? वीर शासन जयंती आती है, और उसको तिलोय पंडिती में जैन नव वर्ष बताया है। गुरु पूर्णिमा का जो दूसरा दिन होता है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो जो कल का दिन है वो जैन नव वर्ष है। एक जनवरी तो मना ही लेते हो सब लोग आज के ज़माने में। तो अपन कुछ महावीर भगवान को लेकर के अभी कुछ करें क्या? पढ़ना चाहोगे आप? महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ना चाहोगे? तो रोज़ थोड़ा थोड़ा श्रावक धर्म और थोड़ा थोड़ा महावीराष्टक, ऐसा चलेगा या दौड़ेगा? अच्छा, ये कौन से पेज पर है स्तोत्र भारती में महावीराष्टक? एक काव्य ले लेंगे आज, है ना? पेज नंबर हम खुद ढूंढ रहे हैं। महावीराष्टक 247। दो 247 नंबर पेज है ना? तो इसके रचनाकार का परिचय हम बाद में देते हैं ना। जो कवि थे वो एमपी के रहने वाले थे। ईसागढ़ नाम का स्थान है गुना में, गुना जिले में
एक ईसागढ़ है, नाम सुना हो किसी ने, तो वहाँ के निवासी थे कविवर भागचंद्र, और इन्होंने एक जिनवाणी स्तुति भी लिखी है। सांची तो गंगाय, ये उनकी लिखी हुई है, उन्होंने महावीराष्टक स्तोत्र लिखा। तो अपन सीधा शुरू करते हैं, पहले स्तोत्र फिर कवि का परिचय अपन बाद में देखते हैं। रेडी? यदि ये चैतन्य, ये शिखरिणी छंद है, इसमें 17 अक्षर होते हैं, 6 अक्षर पर और 11 अक्षर पर रुका जाता है। यदि ये चैतन्य, यहाँ रुकना है। फिर मुकुर एव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यं व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत साक्षी मार्गम, हमारे साथ मत बोलिए, प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। अब इसको अपन ट्यून लय में पढ़ते हैं, बहुत प्रकार से गाया जा सकता है इसको, अलग अलग लयों में। रेडी? यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बातचीत कौन कर रहे हो? कहीं से खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर आवाज आ रही है। अब एकदम शांति से पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत, कोई साथ में बोल रहा है, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी में नहीं तोड़ना है, उसको पूरा पढ़ना है। नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्य का अर्थ जिनके चैतन्य में, अर्थात जिनकी चेतना में, जिनकी कॉन्शियसनेस में, जिनकी चेतना में चिदचित भावाहा, इसको क्या कहते हैं? अन्वय। छंद में जो शब्द लिखे रहते हैं वो एक क्रम से लिखे रहते हैं, पर जब अर्थ निकालते हैं तब उसको एक दूसरे क्रम से व्यवस्थित करना पड़ता है। तो उस व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं। ठीक है ना? तो यदि ये चैतन्य जिनकी चेतना में, जिनके चैतन्य में चिद चित भावाहा,
चेतन और अचेतन भावाकार तथा पदार्थः, पदार्थ कैसे हैं वो चेतन अचेतन पदार्थ? द्रव्य व्यय जनि लसंतः, उत्पाद व्यय और द्रव्य से लसंतः यानी सुशोभित है। हर वस्तु उसमें कुछ नया होता है, पुराना बीतता है और वस्तु वैसी ही रहती है। जैसे अपन पहले कुछ और थे, अलग दिखते थे ना, फिर बाद में बदलते बदलते ऐसे हो गए, फिर बाद में बदल कर और कुछ हो जाएंगे। तो ये चलता ही रहता है, हर वस्तु में ये चीज़ शोभा देती है, परिवर्तन, और कुछ स्थायित्व भी रहता है। तो परमानेंसी विथ ए चेंज, ये जैनिज्म में बताया गया है कि वो हमेशा, द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, पर्याय हमेशा बदलती रहेंगी, द्रव्य वही रहेगा, अवस्थाएं बदलती रहेंगी। और अंतरहिता, कितने हैं चेतन अचेतन? अंतरहित है, अनंत है। जीव कितने हैं? अनंत है। फिर ये पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत है। तो जिनकी चेतना में ये सब मुकुरे एव, मुकुर का अर्थ दर्पण होता है। किसी के बच्चे का नाम मुंह से निकल आया तो फिर मुकुर रख सकते हैं। मुकुर, मुकुर का अर्थ दर्पण होता है। तो इव यानी उसके समान, जिस प्रकार दर्पण में सामने रखी हुई वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है, उसी प्रकार महावीर स्वामी के ज्ञान में, उनकी चेतना में अनंत पदार्थ समम भांति, एक साथ भासित होते हैं, एक साथ झलकते हैं। जैसे दर्पण में सामने की हर वस्तु प्रतिबिंबित हो जाती है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। कुछ भी उनके ज्ञान से बाहर नहीं है, सब कुछ उनके ज्ञान में। तो ये भगवान सर्वज्ञ है, इस बात को सूचित करने वाली पंक्ति है। दो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान सर्वज्ञ है। अपन ने भक्तामृत में भी देखा था ना, सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी, ये तीन गुण बताए थे तीर्थंकर भगवान के। तो वो यहाँ पर भी तीन गुण हैं। अभी पहला तो सर्वज्ञ हो गया, दूसरा जो है वीतराग। तो इतना सब कुछ जानते हुए भी जगत साक्षी, भगवान जगताम साक्षी थी, जगत साक्षी, तीनों जगत के साक्षी मात्र हैं, विटनेस, दर्शक। वो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं, शांत वीतराग है। जगत साक्षी का अर्थ वीतराग होता है कि उनके अंदर कोई खलबली नहीं होती, वो कहीं खलबली पैदा भी नहीं करते, जगत साक्षी। और तीसरी विशेषता क्या होती है तीर्थंकर की? ये तो सर्वज्ञ हो गए, वीतराग हो गए, और तीसरी हितोपदेशी। अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बात आई थी, हितोपदेशी। तो हितोपदेशी कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि यो भानुरेव मार्ग प्रकटन परः, जो सूरज के समान मार्ग को प्रकटन करने में तत्पर है, अर्थात मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। जैसे सूरज का उदय होता है तो सारे रास्ते दिखने लग जाते हैं, लगता है कि अरे ये पगडंडी रात को नहीं समझ में आ रही थी, अभी तो सब रास्ते दिख रहे हैं अच्छे से। तो वैसे ही जब भगवान की वाणी खिरती है तो सब मार्ग स्पष्ट हो जाते हैं कि ये संसार का मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग है। फिर दबाव तो रहता नहीं वहाँ पर, अगर तुमको मोक्ष का मार्ग चाहिए तो ले लो, अगर संसार चाहिए तो फिर भटको, कौन रोकता है? कोई प्रेशर नहीं किसी के ऊपर। जिनवाणी कहती है कि भाई तुम्हारा हित इसमें है और तुम्हारा अहित इसमें है, अब तुम्हें जो रुचे सो कर लो। ऐसे जनते रुचई तम कुछ चाहो, रहनसार में एक गाथा लिखी है कि तुम गलत करोगे तो दुखी होगे, सही करोगे तो सुखी होगे,
तुम्हें जो रुचे सो कर लो। अब इतनी छूट कहाँ मिलेगी बताओ आप? जो रुचे सो कर लो। पर जो विवेकी है वो जानता है। पद्म पुराण के अंत में लिखा है कि इस पुराण में राम की भी कथा थी, रावण की भी कथा थी। अंत क्या हुआ? एक को दुख प्राप्त हुआ, एक को परम सुख प्राप्त हुआ। तो फिर तुम्हें जो आदर्श लगे तो तुम्हारे ऊपर है। तुमको अगर रावण पसंद हो तो तुम जानो, और अगर राम पसंद हो तुम जानो, तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसे महावीर स्वामी मैं नयन पथगामी भवतु, मेरे नयन पथगामी हो। नयन पथगामी हो का अर्थ होता है कि जहाँ भी महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा हो, विराजमान हो, तो बस मेरे नयन पथ में वो आ जाएं। माने मैं दर्शन करता रहूं महावीर भगवान के, और आँख खुली हो तब भी भगवान के दर्शन हो, और बंद हो तब भी दर्शन हो। संभव है कि नहीं है? देखो, महावीर स्वामी का एक चित्र हम आपको बताते हैं, वो हमें सबसे अधिक प्रिय है। कर्नाटक में जब हासन से श्रवणबेलगोल जाते हैं तो वहाँ पर एक महावीर भगवान विराजमान है। वो इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है कि कोई राजकुमार खड़े हुए हैं। तो अगर इनके आप दर्शन कर लो तो आँख बंद करोगे तो भी थोड़ी देर तक तो वो जाएंगे नहीं, आप छोड़ नहीं पाओगे उनको। इतने भव्य दर्शन है। ये हासन से कितने किलोमीटर है? 13, 14, 15 किलोमीटर है। हासन एक बड़ा स्थान है, वहाँ पर कोई खास प्लेस है वो हासन। हासन डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। और ये महावीर स्वामी मरकुली नाम का गांव है, वहाँ पर मिलेंगे आपको। मरकुली, MARKULI। एकदम ऐसा लगता है कि भगवान कैसे होंगे जब उनकी छवि इतनी अद्भुत है, तो जिनकी छवि है वो कैसे रहे होंगे, ऐसा इस छवि को देखकर तो लगता है। ऐसी छवियां कम होती है, हर छवि को देखकर ऐसा नहीं लगता। एकदम प्रिंस जैसे लगता है। ऐसा नहीं लगता कि इनने कभी गृहस्थी अपनाई होगी। दूर से स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही अद्भुत है। शेयर करेंगे। तो इस तरह ऐसी प्रार्थना की है कि वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो। यानी मैं आँख खोलूँ तब भी महावीर स्वामी हूँ, बंद करूँ तब भी महावीर स्वामी हूँ। नयन पथ का अर्थ क्या होता है? विजन फील्ड। मेडिकल साइंस में यानी 200 डिग्रीज का विजन फील्ड होता है एक नॉर्मल मनुष्य का। तो वो अपन ऐसे अंगूठा ले जाए पीछे, हाथ दृष्टि को सामने रखें और ऐसे देखिए, आपको अंगूठा दिखेगा और फिर एक सीमा के बाद नहीं दिखेगा। तो वहाँ तक बस मैं महावीर स्वामी से कह रहा हूँ, बस आप ही दिखते रहो मेरे को।
ठीक है, अब पद्यानुवाद देख ले। उपज नाश वा स्थिरता मंडित, अंतरहित जड़ चेतन है। युगपत जिनके हिय में झलके, मानो हिय भी दर्पण है। जो जग साक्षी और भानु सब, शिवपथ दर्शक जगनामी। महावीर स्वामी प्रभु मेरे, बने नयन पथ के गामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन।